हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। ये क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में देखिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बहुत बड़े नेता के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में आए सामने। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण कैसे स्टार्ट हुआ, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो उस कुछ लोग उनके सहयोग में थे कि यहाँ पर जो है हिंसा हो गया, अहिंसा सत्याग्रह होना चाहिए। इस तरह से कुछ लोग उनके विपक्ष में भी थे। तो जो विपक्ष में थे उसमें से कुछ लोगों ने हथियार उठा लिया। हथियार जब उठा लिया तो वहीं से क्रांतिकारियों का एक दौर शुरू हुआ। तो देखिए, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचेंद्र नाथ सल्यान ने किया था 1924 में। तो इसका स्थापना कौन करेगा? सचेंद्र नाथ। सचेंद्र नाथ इनका सल्यान, ये पूरा इनका नाम हो जाता है। कब स्थापना होगी? तो 1924 में इन्होंने इसकी स्थापना की। देखिए, इसके अन्य जो प्रमुख नेता हो जाएंगे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह वगैरह, राजेंद्र लहड़ी ना, तो ये लोग इन्हीं के साथ थे और इसी संगठन से जुड़े। देखिए, इस संगठन का जो पहला और प्रमुख कार्य था वो काकोरी कांड था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड, इन लोगों ने क्या काम किया? एक इस संगठन ने काकोरी कांड को अंजाम दिया, जो कि हरदोई से जा रही ट्रेन लखनऊ को जो जा रही थी, तो लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर उसको लूट लिया। आप जब भी जाएंगे या रहते हैं तो लखनऊ में, तो देखेंगे वहाँ पर एक काकोरी स्टेशन है। तो काकोरी नामक स्थान पर उसको लूट लिया गया था, उसी के नाम पर है। तो ये काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1915 को हुआ था। कहाँ पर? काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया गया था। और इसमें जो प्रमुख नेता थे वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह थे और अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लहड़ी थे, रोशन सिंह थे। तो इसमें से 4 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो आपसे इसमें पूछा जाता है, राम प्रसाद और रोशन सिंह राजेंद्र लहड़ी राजेंद्र सिंह लहड़ी, तो ये हो गया। और एक अशफाक उल्लाह खां का नाम हमने तो लिखा नहीं। अशफाक उल्लाह खां, तो जो अशफाक उल्लाह खां थे, इन लोगों को क्या हुआ? फांसी दे दिया गया। तो और इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बचकर निकल गए। ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, निम्न में से किनको काकोरी कांड में फांसी दिया गया? तो आप ये नाम याद रखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद इससे निकल गए थे। और भगत सिंह को दूसरे अभी आप पढ़ेंगे सैंडर कमीशन के आरोप में जो है उनको फांसी दिया जाएगा। तो इस तरह से इन 4 लोगों को फांसी दे दिया गया। ये देखिए, जो इन लोगों को हमला हुआ या इन्होंने हमला किया था, तो उसमें सरकारी खजाना जो जा रहा था, यानी पैसे जा रहे थे सरकार के, तो उनको लूट लिया गया था। देखिए, इनको जब फांसी दिया गया तो इसमें से एक आध लोग कवि थे। तो अशफाक उल्लाह खां ने एक फांसी के वक्त एक 2 लाइन बोला था। तो उसमें उन्होंने कहा था, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वाले
का बस यही बाकी निशा होगा, वतन पर मिटने वाले का बस बाकी यही निशा होगा। तो ये इस मतलब 4 लाइन बोल के फिर वो फांसी उनको चढ़ा दिया गया था। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब इन 4 लोगों को फांसी दी गई काकोरी कांड में, तो इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफाई हुआ। ये जो संगठन था, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को की जगह पर उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें सोशल जोड़ दिया गया यहाँ पर। इसका अन्य नाम इधर हम लिखते हैं। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। और काकोरी कांड की घटना, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। जब काकोरी इसका संगठन होगा 1924 में, तो काकोरी कांड की घटना जो होगी आपकी 1925 में होगी, 15 में नहीं होगी। तो ये 1915 में हुआ, आप करेक्शन कर लेना। तो फिर इसके बाद इसमें सोशल नामक शब्द जोड़ के ये 1928 में जोड़ा गया। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ये सोशल कब जोड़ा गया? 1928 में। 1928 में सोशल नाम जोड़ दिया गया और इसके प्रमुख नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए तभी 1928 में ही साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन चूंकि उसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, तो इसलिए उसको गोरों का संगठन या गोरों का गठन कहकर पुकारा गया था। तो साइमन कमीशन कब आएगा? 1928 में ही। इसमें सभी सदस्य कौन थे? तो वो थे अंग्रेज, तो इसलिए इसको गोरों का संगठन कहा गया। ठीक है, तो इसका विरोध जगह जगह पर पूरे भारत में होने लगा। इसी प्रक्रिया में जो है लाला लाजपत राय, जो कि भारत में पंजाब राज्य से थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे, और ये इनको पंजाब केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये भी विरोध करने में मतलब अपने पूरे संगठन के साथ गए थे। तो इसमें सैंडर्स जो था वो इनको कई लाठियां मारा जिससे घायल हो गए, मतलब लाठी के मार से लाला लाजपत राय घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो है बदला लेने के लिए भारतवासियों ने और खास करके हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन ने सोचा, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? भगत सिंह। तो इसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय, एक यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और ये सैंडर्स जो था उसकी लाठी की वजह से, यानी सैंडर्स ने मारा था। ये अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स। तो सैंडर्स के लाठी से, किसकी लाठी? सैंडर्स, ये अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स। तो इनकी लाठी से घायल हो गए, मृत्यु हो गई। इसी क्रम में सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया भगत सिंह ने, जो मतलब अपने पूरी बटालियन के साथ, क्योंकि भगत सिंह जो थे इस हत्याकांड में उनका नाम सबसे ज़्यादा उभर कर आया, तो इसलिए अग्रणीय नाम भगत सिंह का उनको फांसी भी हो गई थी। तो हत्याकांड, तो सैंडर्स हत्याकांड को दिसंबर 1928 में अंजाम दिया गया।
इसको कब हुआ, ये कब हुआ, तो दिसंबर 1928 को। देखिए क्या हुआ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और राजगोपालाचार्य जो थे, गोपालाचार्य, ये गए। और वहाँ पर जब सैंडर्स को मारने का वेल प्लान बनाया गया, ऐसे तो पहुँच के तुरंत मार नहीं देंगे, तो जो सबसे पहली गोली सैंडर्स को लगी वो राजगुरु की थी। तो राजगुरु को एक गोली सैंडर्स ने मारा, सॉरी सैंडर्स को राजगुरु ने मारा, ये उल्टा नहीं होगा। तो राजगुरु ने सैंडर्स को मारा और फिर उसके बाद कई गोलियां भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा। तो वहाँ से जब गोली उसको मार के, सैंडर्स जो अंग्रेज अधिकारी था, बड़ा पद पर था, तो जब भगे ये लोग तो 2 सिपाही इनका पीछा किए, जिसमें से एक सिपाही को भगत सिंह और दूसरे सिपाही को चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मार दी थी। इस तरह से सैंडर्स हत्याकांड को दिसंबर 1928 को इन्होंने अंजाम दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद ये लोग अब छिप गए। छिपने के बाद वहाँ से पंजाब से निकलने की कोशिश की। तो उसमें भगत सिंह का आपने देखा होगा, टोपी ओपी लगा के मतलब फ़ोटो होता है, तो उसमें उन्होंने अमेरिकन भेष रख के वहाँ से भाग निकले भगत सिंह। और जो है तीर्थ यात्रियों का भेष लेकर चंद्रशेखर आज़ाद निकल गए और अरवली का भेष लेकर जो है राजगुरु निकल गए। अरवली क्या होती है, अरवली जो होती है वो पुलिस वालों का जो कपड़ा धुलते हैं उनको कहा जाता है। तो वो निकल गए। जब ये लोग निकल गए तो अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो सामान्य जनता को परेशान करने लगे और पूछने लगे, जिसको पाएं उन्हीं को लेकर चले जाएं, शक के आधार पर जेल में डाल दें और उनसे पूछें कि राजगुरु या मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह कहाँ रहते हैं, उनका हमको पता दीजिए। तो पता देने के इस चक्कर में जब इन लोगों को पता चला कि निर्दोष जनता को सताया जा रहा है, तो इन्होंने अपने आप को अंग्रेज के हवाले करने के लिए सोचा। तो इसी में असेंबली बम कांड एक मामला सामने आया। अच्छा, सैंडर्स की हत्या में सबसे प्रमुख नाम जो होगा वो भगत सिंह का होगा। प्रमुख नाम भगत सिंह, और बाकी हमने तो बता ही दिया है, ज़्यादा लिखते नहीं है। तो असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड सामने आया। तो इसमें क्या हुआ, भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त गए और ये दिल्ली में असेंबली सभा चल रही थी। तो वहाँ पर जब ये गए तो जो खाली कुर्सियाँ थी उस पर बम फेंके। क्योंकि इनको अपने आप को गिरफ्तार कराना था, तो ऐसे तो जाके गिरफ्तार होंगे नहीं, क्रांतिकारी थे, बड़े नेता थे। तो जब उन्होंने खाली कुर्सियों पर बम फेंका, इससे और वंदे मातरम का नारा इससे पहले जो है वो ज़्यादा लगता था, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, वंदे मातरम की जगह पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जो कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा चरम उस समय भारत में जब इन्होंने दिया तो उसके बाद पूरे भारत में फैल गया। सबसे ज़्यादा प्रचार करने का श्रेय भगत सिंह को जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इंकलाब जिंदाबाद के नारे से पहले वंदे मातरम का नारा ज़्यादा प्रसिद्ध था। इस तरह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पता था हमने खाली कुर्सी पर बम फेंका है, इसलिए हमको तो कुछ होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रखेंगे और हम अपनी बातें अंग्रेज सरकार तक पहुंचा पाएंगे। और जब हम अपनी बातें पहुंचा देंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा और साथ में ही भारत की परेशानियों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सैंडर्स हत्याकांड का इन पे मुकदमा चला भगत सिंह पर। भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त पे। तो जब इन पर सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चला, इसी के साथ क्या हुआ, जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह के साथ राजगुरु सुखदेव, इनको क्या है, फांसी दे दी गई। कब दी गई, 23 मार्च 1931
1931 में। तो इनको फांसी दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, इसी समय इनके जो प्रमुख साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद तो उन्होंने इनको कई बार छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो भी क्रांतिकारी थे और वो काकोरी कांड में और साइमन कमीशन यानी जो सैंडर्स हत्याकांड था, इसमें दोनों में वो सम्मिलित थे, इसलिए वो डायरेक्ट सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेज के हाथ ना आने का कसम खाए हुए थे कि हम अंग्रेज अधिकारियों के हाथ नहीं आएंगे। इसी में क्या हुआ, वो इन लोगों को छुड़ाने के लिए एक सभा कर रहे थे 27 जो है फरवरी 1931 को लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में, जिसको अब इस समय क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, शहीद पार्क के नाम से फेमस है। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के आ जाने की वजह से दोनों में टकराव हुआ और उन्होंने अपने आप को गोली मारकर जो है शहीद कर लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 में लखनऊ में हो गई थी, जो कि ये अपने आप में ही गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिए थे। ये क्रांतिकारियों का जो है वीडियो था। अगला वीडियो आपके पास जल्द ही आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर किया कीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं और लोग इससे लाभ उठाएं इस उद्देश्य से। तो जितने लोग के पास आप शेयर करेंगे उतने लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू।